जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडेक्स ने हमें तकरीबन आज 1570 पॉइंट का इंक्रीमेंट दिखाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है वो एंग्रो ने दिए हैं 324 पॉइंट। उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 148 पॉइंट, नेशनल बैंक ने 109 पॉइंट और सिस्टम सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर ने हमें 105 पॉइंट दिए। फोर्टी फर्टिलाइज़र कंपनी ने 88 पॉइंट, मैपल लीफ 75। ठीक है, तो ये जो कंपनियाँ हैं जो जिन्होंने मार्केट को आज उठाया हुआ था, तो आज इसका टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं कि आगे इंडेक्स जो है वो कैसा परफ़ॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो एक एनालिसिस हमने किया था बुध वाले दिन, जो हमारा एनालिसिस पूरा का पूरा जो है एकदम एक्यूरेट हुआ है। ठीक है, तो वो भी एक इस यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उस एनालिसिस को देख सकते हैं। वो एनालिसिस हमने किया था वेडनेसडे वाले दिन और आज वो पूरा हो गया हुआ है। तो अब इसका जो नेक्स्ट मूव है वो हम देखने लगे हैं। इंडेक्स का नेक्स्ट मूव किस तरफ होगा, डाउन डायरेक्शन में होगा या किस तरफ होगा। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई थी। ये एक तरह का आप कह सकते हैं ट्रैप था, जिसमें बहुत से लोग ये कह रहे थे भी ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होगी, अब जो इंडेक्स है वो डाउन डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स जो है वो क्या करेगा। तो इंडेक्स में हम पहले अपनी डिमांड वगैरह पूरी करते हैं। डिमांड मतलब उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए थे, हम सबसे छोटी डिमांड लेते हैं। ठीक है, छोटी डिमांड पे अगर आप छोटी डिमांड से बड़ी डिमांड तक जाएंगे तब आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़बरदस्त निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो इंडेक्स है वो आज ओपन होता है और हमारे इंडेक्स ने तकरीबन हमें यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग दी है 1,72,400 के करीब। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास 50% जिसको हम कहते हैं ना सेंट्रल पॉइंट इंडेक्स का, सेंट्रल पॉइंट इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर चुका है और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,73,353 का है। अब इंडेक्स जो है वो मंडे वाले दिन इस वाले अपने इस लेवल को टच करेगा। इस लेवल को कुछ इस तरह से परफॉर्म अभी ये ऐसे है तो कल हो सकता है मे बी थोड़ी सी करेक्शन देने के बाद ये ऊपर जाए, लेकिन इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,73,352 रुपये का होगा। ठीक है, न्यू हाई बनाएगा ये इंडेक्स। ठीक है, तो ये था इंडेक्स के बारे में जो कि मंडे वाले दिन हमें एक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो आज इन तीन स्टॉक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मंडे वाले दिन इनको बाय करें मंडे वाले दिन के लिए। तो जिनमें सबसे पहले है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। इसके पीछे का रीज़न ये है, मैं आपको इसके पीछे का रीज़न समझा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे तो सबसे पहले इतनी गिरावट आई थी, मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। इतनी गिरावट आई, फिर उसके बाद हमें ये गिरावट यहाँ तक देखने को मिली, मतलब थोड़ा-सा नीचे गया लेकिन गिरावट जो है वो एकदम प्रॉपर थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इसका 50% एरिया है, ये एक सेंट्रल ज़ोन है और सेंट्रल ज़ोन पे ही ये जो टीआरजी है वो ब्रेक कर गया, जो है रुक गया, जिस वजह से ये जो यहाँ से मेजर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि टीआरजी है फ्राइडे वाले दिन सॉरी मंडे वाले दिन यहाँ से एक अच्छा परफ़ॉर्म देगा। अगर ये टीआरजी यहीं से उठेगा, बिलफ़र्ज़ अगर यहाँ से ही उठता है इसी वाले लेवल से जो कि आज 71 बार 41 पैसे है, यहीं से अगर कल उठना शुरू हो जाता है मंडे वाले दिन, तब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई हाफ हुई, डिमांड जो है वो डबल हो जाएगी, तो हम अपनी डिमांड जो है वो डबल कर देंगे। तो हम इसको कर देंगे डबल। ठीक है, डबल पे ये ज़्यादातर जो होता है ये 86 84 तक जाएगा, क्योंकि ये 84 जो है इसका पहला हाई है। ठीक है, और 86 तक ये अपना जो है वो हाई बनाएगा। अब न्यू हाई बनाने के चक्कर में है टीआरजी। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे इसने जो अपनी सप्लाई है उसको हाफ यूज़ किया है और अब जिस चीज़ की सप्लाई हाफ हो जाए उसकी डिमांड जो है वो डबल हो जाती है। बिलफ़र्ज़ अगर सीमेंट जो है वो कंपनी बनाना बंद कर दे, सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी ज़्यादा। उस हिसाब से टीआरजी में यहाँ पे सप्लाई जो अपनी कम यूज़ की तो डिमांड इसकी क्या होनी चाहिए, डबल। तो अब जो इसकी डिमांड होगी वो तकरीबन डबल हो जाएगी और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 86 रुपए का निकल के हमें 86 रुपए का है जो हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्द। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास वो है तकरीबन पीएसएसएक्स, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ये स्टॉक है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन ये है कि ये हमें एक अच्छा परफ़ॉर्म देगा। मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब ये क्या बनाना चाहिए? हाई बना चुका है, लेकिन हाई अभी तक इतना तगड़ा नहीं है। ठीक है?
तो इसको चाहिए ये यहाँ तक जाए। मैं आपको इसके पीछे का डिमांड लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा इसमें क्या हुआ। ठीक है, रीज़न में हम इतनी डिमांड लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड लगाएँगे और ये डिमांड हम लगा देते हैं, इस वाले जहाँ से उठना शुरू हुआ था और इसकी जो नेक्स्ट डिमांड कंप्लीट हो रही है, वो तकरीबन हो रही है ₹51.95 पे, ठीक है। तो ये इसका जो है वो एक ज़ोन है, ₹51, ₹52 लगा लें वो, ठीक है। और अभी ये जो है ये सेंट्रल पॉइंट से जो है वो निकल चुका है। सेंट्रल पॉइंट से निकल चुका है, मतलब जहाँ पे सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो होता है वो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है अपना लेवल जो है वो ब्रेक कर चुका है। तो इसमें मे बी नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि 52 जो है वो हमें देखने को हाई इसका देखने को मिल सकता है पीएसएस एक्स स्टॉक्स एक्सचेंज का। उसके बाद दूसरा जो है तीसरा सॉरी एफसीसीएल, उसके बारे में थोड़ी-सी टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो एफसीसीएल जो है वो अपने सपोर्ट लेवल की तो नहीं, मतलब अपना जो सप्लाई है उसको यूज़ कर रहा है और ये सप्लाई इतनी है, अपनी हाफ सप्लाई यूज़ कर रहा है ये तकरीबन, ये सप्लाई है, ठीक है। और इस हिसाब से देखो एक्यूरेट सप्लाई आई, जहाँ इसकी सप्लाई खत्म हुई वहीं से उठना शुरू हो गया। एक्यूरेट एक्यूरेट सप्लाई आई, ठीक है। अब इसके बाद डिमांड क्या आनी चाहिए? डिमांड आनी चाहिए ये डिमांड आनी चाहिए, मतलब यहाँ से इसको आना चाहिए यहाँ तक, 59 तक। ₹3 का अभी भी इंक्रीमेंट इसमें खड़ा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सप्लाई। मार्केट के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये एक अच्छा, हमारे पास ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। जो तीनों स्टॉक मैंने आपको बताए हैं वो परफॉर्म करेंगे मंडे वाले दिन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सप्लाई और डिमांड, अगर वो परफॉर्म नहीं करते बिल फर्स्ट तो वो गिरेंगे भी नहीं, एक अनस्टेबल सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एफसीसीएल है ये हमें कल जो है मंडे वाले दिन परफॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद हमें जो है जो हमारा पीएसएस है वो परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। जो टीआरजी में थोड़ा-सा जो है हम कह सकते हैं उसमें वॉल्यूम वो कम लगता है, लेकिन उसमें भी मेजर उसमें चांस है वो भी जो है हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ये स्टॉक्स है जो मैंने आपको बता दिया, तो हमारा इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा मंडे वाले दिन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।